क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में आपको सेक थीटा का मान दिया हुआ है और बाकी जो है आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके मान को लिखना है। जैसे कि साइन थीटा का मान लिखना है, कॉस थीटा का मान लिखना है, टैन का, कॉट का और कोसेक का मान लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक, किसी का भी मान लिखने के लिए आपको तीनों चीज़ का जानकारी होना सबसे पहले ज़रूरी है। वो तीन चीज़ हमें ज्ञात होना चाहिए। क्या? तो लंब, आधार और कर्ण। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन सा दो दिया हुआ है और तीसरा जो है वो नहीं दिया है। वही तीसरा को हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, निकालेंगे और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करें। सेक थीटा बराबर 13/12। आपको याद होगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का ठीक उल्टा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कि कर्ण ऊपर और नीचे में आधार। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, यानी साइन सबसे ऊपर कोसेक सबसे नीचे। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। उसी प्रकार कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो हम देख रहे हैं कि कर्ण आपका 13 है और आधार कितना दिया हुआ है 12। यहाँ पे हमें दिया नहीं है, क्या ज्ञात करना होगा, लंब ज्ञात करना होगा। तो चलिए लंब बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए कर्ण बराबर आपका क्या दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आधार कितना है आपका 12 का स्क्वायर। तो चलिए 13 का जब स्क्वायर, 13 के स्क्वायर का मतलब है कि आप 13 को 13 से गुना कर लें। तो याद कर लेंगे 13 का स्क्वायर जो होता है 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 1 तिहाई 3, 1 इकाई 1, 9, 3 3 6 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो यहाँ पे 169 लिखेंगे। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से गुना करना, तो 12 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो 144 आता है। अब हम क्या करेंगे, 169 में से 144 को घटा लेंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 1 से 1 जाएगा तो 0। अब ये रूट के अंदर हमारा आ गया 25, और रूट तोड़ना आपको पता ही होगा कि रूट के अंदर से बाहर यानी वर्ग मूल निकालने के लिए आपको सेम डिजिट का अंदर 2 संख्या होगा, उसमें से 1 को बाहर निकालता है। इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी कि आपका 5 निकल गया। अब आपके पास जो है कर्ण भी हो गया 13, आधार भी 12 और लंब कितना निकल गया 5। तो बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका मान आपको क्या करना है, परिकलित करना है। तो चलिए अब बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम परिकलित करें। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पता है लंब बट्टा में क्या होता है कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब देख लीजिए हमें कितना ज्ञात हुआ है 5, और कर्ण आपका कितना है, कर्ण है आपका 13। अब उसके बाद हम कॉस थीटा का मान लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। आधार जो है वह आपका कितना है 12 है, और कर्ण जो आपका दिया हुआ है वो कितना है 13 है। फिर टैन थीटा का मान लिख लें। टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार। तो लंब कितना निकला है आपका 5 है और आधार कितना है आपका 12। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कॉट थीटा। अब देखिए यहीं से टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो आधार आपका कितना है, आधार हमारा 12 है और लंब कितना है 5 है।
सेक थीटा का मान तो वैसे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो हम सेक थीटा का नहीं लिखेंगे, कोसेक थीटा का लिखेंगे। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ठीक साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। अब कर्ण आपका कितना है, कर्ण जो है वह आपका 13 है और लंब कितना है 5 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।